हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं लगा रही थी झाड़ू लगाने के बाद मैंने सबसे पहले कर दिया था पोछा। तो बस झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए और मैं नहा के आई थी। उसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी। यूजुअली मैं पहले किचन में चली जाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, तो आज टाइम था मेरे पास क्योंकि टाइम था आज मेरे पास। उसके बाद फिर मैं पूजा कर चुकी थी और पूजा करने के बाद फिर मैं सीधा गई थी किचन में और मैंने इधर पानी गर्म करने रखा था एक तरफ और एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी निकाला था। एक गिलास था मेरे हस्बैंड का और एक गिलास था मेरा। वैसे मैंने सुबह पी लिया था पानी, पर फिर अब ठंड का मौसम में गर्म पानी पीने में क्या ही जा रहा है, तो मैंने फिर से 1 गिलास ले लिया था। और उसके बाद चाय बनने रखी हुई थी, तब तक मैंने सोचा कि सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ। तो बस इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और एक तरफ मैंने दाल भी बनने रख दी थी और तब तक चाय भी पी ली थी मैंने। तो मैंने मम्मी पापा और अपने हस्बैंड और अपनी चारों की चाय निकाल ली थी। तो बस चाय में पी लिया था और उसके बाद फिर मैं किचन में आई तो मैंने दाल बनने रख दी थी, आटा लगा लिया था और दाल मेरी बन चुकी थी, सब्ज़ी भी बन चुकी थी, आटा भी लग चुका था। और उसके बाद फिर फटाफट से मैंने रोटियां बनाने शुरू कर दी थी। तो बस कुछ रोटियां बनानी होती है, कुछ पराठे बनाने होते हैं, जिसको जो चाहिए होता है एज़ पर डिमांड सब बनता जाता है और इधर चाय बनती रहती है। तो बस मैं बनाती जा रही थी और जो जो रेडी हो रहा था सबके लिए मैंने सबका ब्रेकफास्ट दे दी थी। तो बस मैंने इधर रोटियां बना ली थी और इधर हिमांशु भी सोकर उठ गया था, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करके उसको दे दिया था और फिर उसको चाय भी मैंने गर्म कर दी थी। चाय ना बहुत थोड़ी सी थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा और ऐड करके बना दिया था, मतलब हाफ़ कप भी नहीं थी। और अब तो ठंड में कम से कम फुल कप तो चाय चाहिए ही रहती है। तो बस इन लोग को नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर मेरी रोटी भी बनके रेडी हो चुकी थी और जो मेरा मतलब किचन का काम रहता है रोटी का खाने का वो सब हो चुका था। सबको नाश्ता वास्ता मैं दे चुकी थी, जिन लोग को ऑफिस जाना था उन सब लोगों को। और इधर तो चाय मेरी बन ही रही थी लगातार। तो बस ये भी हो गया था और खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने इधर चावल ही बनने रख दिया था क्योंकि मम्मी पापा नहीं खाए थे और टाइम मतलब ब्रेकफास्ट के ऊपर चला गया था। तो मैंने सोचा मैं राइस भी बना देती हूँ और लगे हाथ पूरा का पूरा लंच हो जाएगा। और इधर मैं पानी गर्म कर रही थी, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला हुआ था, थोड़ा सा गर्म हो जाता तो मैंने फिर उसमें डाल दिया था किचन के जो कपड़े होते हैं, डस्टर होता है, वो डाल दिया था क्योंकि वो ना बहुत गंदा और ऑयली हो जाता है। हर मतलब डेली अगर नहीं क्लीन करो तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस वही हाल था। तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो बस मैंने उसको डाल के थोड़ा सा और बॉईल कर दिया था और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। डाल के छोड़ दो जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। उसके बाद फिर इधर राइस बन रहा था और मैंने तब तक मम्मी का पापा का इन दोनों लोग का खाना निकाल दिया था। और खाना वाना इन लोग को देने के बाद फिर जितने भी बर्तन थे सब मैंने निकाल दिए थे, सिंक में डाल दिए थे धुलने के लिए। किचन भी पूरा क्लीन कर दिया था और बस फिर जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने धो दिए थे और बर्तन बहुत ज़्यादा निकल गए थे। तो बस धोते धोते थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो बर्तनों को धुलने के साथ साथ उधर मशीन भी चल रही थी, तो कपड़े भी धुल रहे थे। सारे कपड़े जब धुल चुके थे तो मैं लेके आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। धूप बहुत अच्छी थी तो मैं सबसे पहले कपड़े में डाल देती हूँ, कम से कम सूख जाएंगे। तो बस सारे कपड़ों को मैंने हिला के डाल दिया था और जो सूख गए थे वो सब मैंने उतार लिए थे, सब उतार के रख लिए थे। उसके बाद अभी शाम का टाइम है और सब्जियां आई थी मार्केट से और बहुत सारी आई थी, एक बोरा भर के सब्ज़ी आई थी। तो बस मम्मी वही सब छांट रही थी, कौन सी सब्ज़ी कहाँ जाएगी वो सब अलग कर रही थी, सेपरेट कर रही थी, ग्रीन सब्ज़ी साफ़ कर रही थी। और इधर गोलू और राशि दोनों लोग मटर छील रहे थे और इधर मैं आ गई थी किचन में। तो आज का जो डिनर था वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे क्योंकि आज मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बना देता हूँ।
वैसे वो काफ़ी मेरी हेल्प कर देते हैं किचन में। तो डिनर वो बनाए थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना बाकी के घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो आजकल आलू बहुत गंदे गंदे आने लगे हैं, तो बस मैंने सारे पहले आलूओं को वॉश करके रख दिया था, और उसको रखने के बाद फिर जो भी बर्तन थे वो मैंने सब धुल के रख दिए थे, और बर्तन धुल दिया था। और इधर थोड़ी सी उनको ना हेल्प चाहिए रहती है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, तो उनको मसाला वगैरह मैंने पीस के दे दिया था, और सब्जियां वगैरह मैंने वॉश कर दी थी। तो इससे क्या था कि वो ईज़िली बना लेते। तो बस वो इधर कुकिंग कर रहे थे, अपना खाना बना रहे थे, और इधर मैं बाकी के सब काम कर रही थी, जैसे कि आलू धोना, बर्तन धोना, जो भी सब्जियां थी वॉश करके रखनी थी वो सब। और गाजर भी आए हुए थे, तो फिर मैंने सारे गाजर को भी अच्छे से वॉश कर दिया था, और फिर इनको राइस भी वॉश करके देना था, तो राइस भी वॉश कर दिया था। मतलब आज मेरा सिर्फ वॉश करने का काम था, बहुत सारा वॉश करने का काम मिल गया था मेरे को। तो बस मैं वही सब कर रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे जैसे ये भी गाजर वॉश करके रखा था, तो फिर इन्होंने आधे गाजर भी कद्दूकस कर दिए थे, तो जब ग्रेट कर दिए थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं रिद्धू और आशी के लिए भी कुछ बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो खाना बनाते हैं ना तो बहुत चटपटा बनता है। मैं इतना चटपटा नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा सिंपल रखती हूँ, मिर्च मसाले थोड़ा कम रखती हूँ, लाइट रखती हूँ कि ये लोग भी अगर खाना चाहें तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों का थोड़ा सा अलग बनाने के लिए रख दिया था। तो इधर जब तक गाजर ये कद्दूकस कर रहे थे, तब तक मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। एक्चुअली मैं गाजर का हलवा बनाना था, तो काफ़ी ना टाइम भी हो गया था, और मैं सोच ही रही थी कि मैं इस टाइम बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि लेट तो हो गया था, और गाजर का हलवा बहुत टाइम ले लेता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पकने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए रहता है। तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, बना ही दे रही हूँ मैं। तो आधा उन्होंने कद्दूकस कर दिया था, फिर आधा मैंने इसको कद्दूकस किया गाजर को, और उसके बाद थोड़ा सा सैलेड भी रेडी करना था। तो मेरे हस्बैंड को सैलेड ऐसा ही पसंद है, कद्दूकस किया हुआ, तो उनके लिए मैंने फिर ये वाला सैलेड भी रेडी किया था। और फिर मैंने गाजर का हलवा बनने रख दिया था, और बिलीव मी कि बनते बनते बहुत टाइम हो गया था, फिर मुझे बंद करके उसको छोड़ना पड़ा। और मतलब आधा ही हुआ था, मतलब सिर्फ अच्छे से भुना हुआ था वो गाजर, और बाकी का रेडी वो नेक्स्ट डे हुआ। तो मैंने उसको बंद करके ढक के छोड़ दिया था, और फिर मैंने छोड़ दिया कि अब अगले दिन ही मैं बनाऊँगी। और फिर खाना वाना बन गया था, तो मैंने सबको खिला पिला दिया था, और मैंने गाजर के हलवे में बहुत टाइम दे दिया था। मतलब सब लोग खा पी भी लिए थे, बर्तन में धो लिया था, तब तक वो बन ही रहा था, तो टाइम पूरा दे दिया था अच्छा खासा। फिर सबको खिला पिला दिया था। उसके बाद सारे बर्तन भी मैंने धो दिए थे, किचन वगैरह भी पूरा क्लीन कर दिया था, तो सब काम मेरा हो चुका था। उसके बाद मम्मी ने मुझे काबुली चना भिगोने के लिए बोला था, तो बस मैंने वो भी भिगो दिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।